तुझे करके दिखा दूंगा, किस धोखे में ना तू रहना, तुझे पल में भुला दूंगा। अनवर, तुम भाभी बेगम से बात करो। वो मीरब को घर से कैसे निकाल सकती हैं? मीरब मुर्तसिम की बीवी है। जब तक मुर्तसिम ठीक होकर घर वापस नहीं आता, भाभी बेगम से खुद बात नहीं करता, तब तक कुछ नहीं हो सकता। लेकिन भाभी बेगम तो ऐसे बिहेव कर रही हैं जैसे मीरब ने ही मुर्तसिम का एक्सीडेंट किया। गांव में जो कुछ हुआ वो उसका इल्जाम मीरब को दे रही है। लेकिन मीरब ने कुछ नहीं किया है। हमने उसकी परवरिश ऐसी नहीं की कि वो नाहक बात पे खामोश रहे। वो बोलेगी। वो एक ईमानदार वकील के घर में पली बड़ी है, वो चुप नहीं रह सकती। भाभी बेगम तो पहले से जानती थी, मीरब का मिजाज भी जानती थी, फिर अब शिकायत कैसी? लेकिन अब वो किसी की इज्जत है, बीवी है किसी की, वो गांव है हमारा, वहां पे हमारी बहुत इज्जत है। मीरब को कम से कम मुर्तसिम की बीवी होने का ही लिहाज कर लेना चाहिए था। गलती हमारी है यार, हमने एक आजाद पंछी को कैद कर दिया। बस हम मीरब को अपने साथ कराची वापस लेकर चलते। सारी रात मेरी बच्ची 1 मिनट नहीं सोई, रोती रही है। मीरब, मीरब बेटा कहाँ जा रही हो तुम? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल? नहीं, तुम वहां नहीं जाओगी। क्यों नहीं जा सकती? भाभी बेगम ने इतनी बातें सुनाई हैं उसके बाद भी। मुर्तसिम ने तो कुछ नहीं कहा ना। लेकिन बेटा अगर तुम वहां गई और वहां भी कुछ। इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती। जिस शख्स ने मेरी जान बचाई है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, उसका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मेरा जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तुम मुर्तसिम से मिलाओ, फिर हम कराची चलेंगे। चल, मैं लेके चलता हूँ। मुर्तसिम, देखें क्या हाल कर दिया हमारे मुर्तसिम का मीरब ने। मेरा जवान जहान और बहादुर बेटा। कभी सोचा भी नहीं था कि इसको इस हालत में देखूंगी, पट्टियां बंधे हुए। मुर्तसिम मेरा इत्मीनान है, मेरा भरोसा है ये। पता है, मैं हमेशा सोचती थी कि मुझे संभालेगा, मेरी जिंदगी को संभालेगा, मेरा सब कुछ संभालेगा मुर्तसिम। लेकिन इसको इस हालत में देखा नहीं जा रहा मुझसे। बस बेटा उठो, देखो माँ आई है, माँ आई है। ये सब तो औरत का नसीब होता है, उसका कदम खुशहाली या बदहाली की जमानत होता है। मीरब के मनहूस कदमों ने ये हाल किया है मुर्तसिम का। देखो ना बेटा, मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं खड़ी हूं ना। उठो, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। देखो तुम्हें अगर मीरब के साथ नहीं रहना, मैं उसे तुम्हारी जिंदगी से निकाल बाहर करूंगी। हाँ, मैं निकाल दूंगी मीरब को तुम्हारी जिंदगी से। मगर बताओ तो सही, तुम्हें क्या चाहिए? बोलो ना मुर्तसिम। मेरा हाँ मुर्तसिम, मैं यही हूँ, बोलो।
मीरा, क्या करूं मैं? अगर मुझे मुर्तसिम की खातिर मीरा भी बनना पड़े तो मैं बन जाऊंगी। मुर्तसिम, किससे मिलने आई हो? उसी से मिलने आई हूँ जिसका नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा है। याद आ गया तुम्हें? बहुत चालाक हो, कौन सा पत्ता कब खेलना है सब पता है तुम्हें। लेकिन अब बहुत देर हो गई मीरा, मैं हूं यहाँ और मुर्तसिम से मिलने नहीं दूंगी। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? मैं बहुत जल्द उसकी बहुत कुछ होने वाली हूँ। ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। मैं तो कब का निकाल दिया। मैं यही हूँ तुम्हारे सामने। मुर्तसिम से तुम्हें मिलने नहीं दूंगी। हटो मेरे रास्ते से, मुझे मुर्तसिम से मिलना है। ओह, तो ख्याल आ गया तुम्हें अपने शौहर को देखने का? मुर्तसिम से मिलना चाहती हो? हया तुम्हें मिलने नहीं दे रही। क्यों हया, तुम किस हैसियत से उसको रोक रही हो? तुम्हारा कोई हक नहीं इसे रोकने का। तुम तो सिर्फ एक कजन हो ना, तुम इसको अंदर जाने से नहीं रोक सकते। अलबत्ता मैं मां हूं उसकी, मैं तुम्हें उससे मिलने नहीं दूंगी। तुम्हारा शौहर होने से पहले मुर्तसिम मेरा बेटा है, तुम नहीं मिल सकती उससे। हाँ बेगम, बस आप एक दफा मुझे उससे मिलने दें। मैं मुर्तसिम को एक दफा देखना चाहती हूँ, फिर मैं चली जाऊंगी यहाँ से। इस नजरे करम का मतलब समझ में नहीं आया मेरी। तुम किससे मिलना चाहती हो? वो जो वहां जख्मों से चूर पट्टियों में लिपटा बंधा एक बुत है? नहीं, मैं तुम्हें मुर्तसिम से मिलने की इजाजत नहीं दूंगी। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे मुर्तसिम से मिलना है। मैं मुर्तसिम से मिले बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। अच्छा, तो ऐसा करो कि मुझे धक्का दो और अंदर चली जाओ। चली जाओ अंदर, मुझे धक्का देके। मत करे ऐसा, मत कर। अनवर, अपनी बेटी को लेकर इसी वक्त यहां से चले जाओ। क्या होती है बेवफाई, तुझे करके दिखा